नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जनता दरबार में। दोस्तों, हमेशा की तरह अमिताभ अग्निहोत्री सर का एक नया लेटेस्ट डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूँ आप लोगों के बीच। दोस्तों, आज का डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आज का इस डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री सर ने कांग्रेस के प्रवक्ता को अमिताभ अग्निहोत्री सर ने अच्छी खड़ी खोटी सुनाई है। सो आप लोग को डिबेट में काफी आनंद आएगा। चलिए डिबेट को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप किताब बस पढ़ के सुनाओगे, मैं ऐसे व्यक्तिगत उदाहरण दे दूंगा कि कहाँ क्या हो रहा है। काशीराम जी क्या करते, कैसी राजनीति करते थे। ऐसे ऐसे स्वीपिंग रिमार्क मत करो कि नहीं नहीं बसपा के आंदोलन है और आंदोलन के खिलाफ जानबूझकर पूरा देश उसके खिलाफ। ऐसा कुछ नहीं। काशीराम जी मजे लेते थे राजनीति में। गुड क्वेश्चन। वो कहते थे भाई हम कांग्रेस और भाजपा के साथ भरोसा काम करने के लिए राजनीति में थोड़े ना है। बोले हम इन दोनों को लड़ाएंगे, अपना काम बनाएंगे। बोले हमसे क्या मतलब है यार। बोले हराने का कोई काम मिल जाए हम वो भी पकड़ लेते हैं। ये इन्वर्टेड कॉमा में उनके शब्द बता रहा हूं। और मैं कहीं आप फोन करेंगे तो बताऊं कैसे वो दृष्टांत मेरे हम और वो बैठ के किए हैं, देखे हैं, जिसमें उन्होंने बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच रखी। ये थ्योरी का काम ही नहीं था उनके पास। तो कांग्रेस का प्रस्ताव आया था, मध्य प्रदेश अविभाजित था। अरविंद जी कांग्रेस वाले आए थे, हम बैठे थे कांशीराम के पास। उन्होंने कहा साहब हम चाहते 50 कैंडिडेट असेंबली में लड़ा दो बसपा के, तो हमारी सरकार वापस आ जाएगी, भाजपा वाले नहीं आ पाएंगे। तो उन्होंने सेवा शुल्क बता दिया था, कहते लड़ा देंगे। सतीश जी समझ रहे ना। इसलिए ऐसा ना कहो। वो सब बातें सेमिनार की हैं। यूनिवर्सिटी में कहीं बच्चों को संबोधित करना हो तो वो सब चलेंगी कि क्या है आंदोलन है और क्या मिशन है और कौन प्रोपोगंडा। खरी बात करो। हमने उनके यहाँ जितेंद्र प्रसाद को बैठे देखा, हमने उनके यहाँ जयंत मल्होत्रा को देखा। ऐसा भी नहीं है। इसलिए इस बातों मत पढ़ो, छोड़ दो, जाने दो। वो किताब लिखने वालों का एक अलग वर्ग है भारत में। क्या वो लोग किताबें लिखते हैं, सेमिनार किताब वो अलग वर्ग है, और एक प्रैक्टिकल अप्रोच वाला वर्ग है वो दूसरा है। और कांशीराम जी तो किताब अखबार के आदमी नहीं थे। मायावती जी ने जो कुछ सीखा वो नहीं सीखा। खैर छोड़िए, उस विषय में नहीं जा रहे। तमजीद अहमद साहब, मसला ये कि कांग्रेस पार्टी के ग्रह गोचर मेरी समझ में नहीं आ रहा। जैसे होता कि एक आदमी ने एक जगह रुकाई की, वो रुकाई टूट गई, दूसरी की वो भी टूट गई, तीसरी की वो भी टूट गई। तो समझदार आदमी फिर उसको सलाह देते भाई तेरे भाग्य में शादी नहीं, तू इस तरफ से मन हटा ले। तमजीद भाई एक सुन लो, आप पहले दो लोगों पर दांव लगाए, बोले हमारे पास बंगाल में ममता जी हैं और इसमें पटना में लिट्टी चोखा वाले नीतीश बाबू हैं, अब हम जग जीत लेंगे। दोनों अलग हो गए भगवान का नाम लेके। फिर आपने कहा कि भाई 9 तारीख को मायावती और सोनिया गांधी का भरत मिलाप होगा, है झप्पी डालेंगे, और झप्पी डालने के बाद मायावती को अनाउंस कर देंगे पीएम कैंडिडेट। मायावती जी ने 15 दिन इस खबर का आनंद लिया। जब उन्होंने कहा कि मेरे अकाउंट में आनंद आ गया पर्याप्त, क्या तो उन्होंने 3 ट्वीट ठोक दिए, बोले जय श्री राम। मतलब कैसे ग्रह गोचर है बताओ। इतना नजदीक चुनाव और हर नेता आपके साथ खेल करके जा रहा है। अब क्या जरूरत है। मतलब 42 के 42 लड़ा दिए ममता जी ने। बोले ना, बोले इसको अधीर रंजन को ही दे दो, बोले ना इनको भी नहीं देंगे सीट एक। भाई अब ऐसे कैसे चलेगा बताओ आप। जी अमिताभ भाई बहुत धन्यवाद आपका। जी देखिए, आपका आकलन कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने तो कभी कहा ही नहीं कि मायावती जी हमारे साथ आ रही है। और सीधा सीधा अगर मायावती जी के ट्वीट का एक अगर आप अंश पढ़ेंगे तो आप खुद बहुत आईना दिखलाने का मायावती जी ने काम किया है। उन्होंने कांग्रेस पे ठीकरा नहीं फोड़ा है, उन्होंने सीधा कहा है कि मीडिया को अपने शरारत से बाज आना चाहिए। तो अमिताभ जी उन्होंने आईना आपको भी दिखला दिया है। जी ये कांग्रेस के लिए उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। अगर कांग्रेस अफवाह फैला रही होती या कांग्रेस के किसी नेता ने इस तरह का बयान दिया होता तो हम इस ट्वीट को अपने ऊपर लेते।
मायावती जी कभी इंडिया घटक दल का हिस्सा नहीं थी, तो उन्होंने सीधा सीधा आईना मीडिया को दिखलाने का काम किया, आपको दिखलाने का काम किया कि आप इस तरह की शरारत से बाज आइए। ना तो कभी वो इंडिया घटक दल की हिस्सा थी, ना तो छोड़ के गई, ना कभी आई। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये सवाल आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि मायावती जी क्या करेंगी, क्या नफा नुकसान होगा। मायावती जी की अपनी पार्टी है, अच्छा, उनका ममता लोकतांत्रिक जी कभी थी कि वो भी नहीं थी, वो भी शरारत थी? नहीं, अब आप डिबेट को दूसरी तरफ मत ले जाइए। ममता जी है और थी और रहेंगी, ये भी मैं आपको अच्छा, बता तब दे रहा हूँ, ठीक, ठीक तब है। ठीक। कुछ जगह फाइट है, फ्रेंडली फाइट होती रहती है, आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, आप भी जानते हैं बहुत सारी फ्रेंडली फाइट होती रहती है। तो आप ममता जी पे मत ले जाइए, वरना मैं बहुत सारी जगह पे डिबेट लेके चले जाऊंगा, फिर आप हमको ज्ञान देने लगेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस डिबेट का टॉपिक आपने चुना उसी पर रहिए। तो मायावती जी का जो बयान आया है वो हमसे ज्यादा आईना, उन्होंने हमको तो दिखलाया नहीं, मीडिया को दिखला दिया आईना। तो आप उनसे मायावती जी सवाल पूछे, भाई जाना था, नहीं जाना था, क्या था। हमारे किसी नेता ने बयान दिया हो तो आप बता दीजिए, आप अपनी तरफ से अमिताभ जी कुछ भी जोड़ दीजिए इसमें। कांग्रेस ने ये कहा था, कांग्रेस ने वो कहा, तो आपकी व्यक्तिगत कुंठा हो सकती है कांग्रेस के साथ, लेकिन कांग्रेस ने कभी इस चीज का बयान नहीं दिया कि हम मायावती के साथ जा रहे हैं, या मायावती ने कभी बयान नहीं दिया कि हम कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। व्यक्तिगत कुंठा का ठीक है तमजीद भाई, ठीक है, ठीक। तमजीद अहमद विस्मृति लोप का शिकार है, उनका मायावती से कांग्रेस का भी रिश्ता। मैंने कहा ना कि ये गूगल से व्हाट्सएप से नहीं चलता ना, जीवन खपाना पड़ता है तब आपके पास तर्क आते हैं, व्हाट्सएप से आएगा। मैंने कांग्रेस और मायावती की सगाई देखी, क्या नरसिंह राव के समय में जितेंद्र प्रसाद ने कराई थी क्या? हमने देखा ना। और कांग्रेस की कैसे बेइज्जती हुई वो भी हमने देखी, काशीराम ने कैसे बेइज्जती की। तमजीद अहमद को ध्यान रखो, लेकिन मैं तो कुछ बोलता नहीं। और उन्होंने कहा मीडिया के लिए ठीक बात है, हाँ कहा, एक बात आप ठीक लाए, मीडिया ने कांग्रेस के प्रवक्ताओं से जब जब पूछा तो जो बातें आज ज्ञान की तमजीद अहमद यानी कांग्रेस ने कही कि मायावती से हमारा कभी राई रत्ती लेना देना नहीं रहा, मेरा क्या मतलब मायावती से, ये बात पिछले 15 दिन में कभी नहीं कही उनके ट्वीट आने से पहले। जब पूछा जाता था तो मुस्कुरा के रहस्य बनाते हुए कहते थे, यहां तक मुस्कुराहट लाके कांग्रेसी, देखिए मायावती जी देश की बड़ी नेता हैं और हम लोग उनका सम्मान करते हैं, संभावनाओं के द्वार खोले। बोले मायावती जी आ सकते, बोले संभावनाओं के द्वार खोले हैं, मैंने आपसे कह दिया, बाकी आप समझदार हैं, समझ लीजिए। काहे भैया, तब गुलगुला बना रहे थे, तब ऐसे छाती उगाड़ कहीं यहाँ हाथ मार बोले कौन मायावती, हमसे कोई लेना देना नहीं, ये मीडिया शरारत है। तब क्यों नहीं बोले थे गुड़ खाओ गुलगुला से परहेज, ये नहीं चलेगा महाराज ना। बड़े बड़े नेता कांग्रेस के निछावर हुए जा रहे थे, जैसे तमजीद अहमद हंस रहे ना, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कनिया है, ऐसे तब मायावती जी के लिए मुस्कानिया कर रहे थे। बहन जी आदर लपलपा रहा था, बोले बहन जी देश की बड़ी नेता है, हम लोग उनके प्रति बड़ा आदर का भाव रखते हैं। ऐसा लग रहा था कि ये आकाश आनंद से भी ज्यादा आदर का भाव रख रहे हैं। तो आज का डिबेट आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आया होगा, पसंद आया तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।